नमस्कार, मैं हूं संदीप तिवारी। आप देख रहे हैं अमर उजाला। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रदूषित पानी पीने से करीब 20 लोगों की मौत होने के बाद लगातार प्रश्न चिन्ह विभाग के कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं कि जो एजेंसियां जो विभाग पानी की शुद्धता के लिए काम करते हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। हालिया एक मामला सामने आया है कि जो पीएचई विभाग है, जो प्रदेश भर में इनके करीब 155 लैब हैं, लेकिन इनके पास केमिस्ट की भारी कमी है। आपको बता दें कि प्रदेश भर में केवल 3 ऐसे लैब हैं जहां पर नियमित केमिस्ट हैं। बाकी सभी जगह लैब जो असिस्टेंट हैं उनको लैब का प्रभारी बनाया गया है। कार्यभारित और जो संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको प्रभार देकर रखा गया है। इससे प्रश्न चिन्ह यह उठ रहा है कि जो जांच की गुणवत्ता है वो किस तरह से प्रभावित हो सकती है। तो आपको बता दें कि भोपाल में जो पीएचई विभाग का प्रयोगशाला है, यहाँ अनुसंधान प्रयोगशाला है, वहाँ पर भी चीफ केमिस्ट नहीं है। सालों से यहाँ पर जो प्रभारी चीफ केमिस्ट है उसके भरोसे यह जो प्रयोगशाला है चलाई जा रही हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ जो मध्य प्रदेश की पानी की टेस्टिंग है वो किस प्रकार होगी। ये सब डिवीज़न से जो भी सैंपल कलेक्ट जाते हैं वाटर के, हमारे यहाँ पैरामीटर्स बहुत सारे हैं। पीएच, कंडक्टिविटी, टर्बिडिटी, टीडीएस, नाइट्रेट, फ्लोराइड, आयरन, मैग्नीज और अल्कलिनिटी, फिनोप्थेनिल अल्कलिनिटी प्लस क्लोराइड। वो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत रहता है क्लोराइड में, तो मतलब हमेशा खराब ही हो जाता है, वो ऑब्वियस सी बात है। पानी पीने लायक रहता नहीं है ना। सबसे पहले तो क्लोराइड का समझ लीजिए आप। उसके अलावा फिर और भी बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं, पूरी लिस्ट है मेरे पास। तो वो उसके अकॉर्डिंगली हमारे करीब 20-22 पैरामीटर्स टेस्ट किए जाते हैं, वो हमारे लैब में किए जाते हैं। और वो हमारे यहाँ क्या होता है कि ना सब डिवीज़न के जो सैंपल आते हैं वो लोग अपना खुद अपने हिसाब से चेक करते हैं। और उसमें से क्योंकि बहुत बड़ा मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज आप समझ लीजिएगा, आप जैसे सब डिवीज़न है, सब डिवीज़न का एक समझ लीजिए 30 सैंपल पर डे या पर दो दिन में आते हैं, तो उसके हिसाब से वो 10% डिस्ट्रिक्ट को देते हैं, क्योंकि क्रॉस चेकिंग करने के लिए। और फिर वही हमें दिए जाते हैं और फिर हम उसको क्रॉस चेक करते हैं कि उनका प्रॉपर रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ बहुत बड़ा स्टाफ है, बहुत बड़ा स्टाफ इन द सेंस कि हमारे यहाँ पे हर आदमी परिपक्व है, हर आदमी काम कर सकता है। स्टाफ को लेकर आप बता रहे हैं, तो स्टाफ की काफी कमी जैसे बताई जा रही है कि जो पीएचई विभाग है इसमें स्टाफ की कमी है। और जो केमिस्ट, खासकर केमिस्ट नहीं है अपने यहाँ, जो लैब असिस्टेंट है उनको केमिस्ट का प्रभार दिया हुआ है। प्रभार में तो ऐसा है सर, मैं आपको बताऊं कि प्रभार तो मुझे भी मिला गया है ना। यहाँ पे थ्रू एमपीपीएससी अगला जो भी आएगा व्यक्ति वो यहाँ पे पोस्टेड रहेगा। तो अब मेरे तो सीनियरिटी के हिसाब से हुआ है, मैं 27 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अच्छा। तो सीनियरिटी बेस पे मेरा नियमित कितने केमिस्ट होंगे? नियमित में मैं हूँ, मेरे अलावा एक है ज्योति सक्सेना, केवल 2 है। बाकी एक कोलार में है, तो वो तो कोलार का एक डिफरेंट थिंग, वो नगर निगम की तरफ जाता है। और वैसे भी हमारे यहाँ जो सारा आजकल चल रहा है नगर निगम की ही थ्रू टेस्टिंग की जाती है। हम तो सिर्फ उनके जो सैंपल किसी ने ऑब्जेक्ट किया तो वो हमारे यहाँ पे आते हैं। तो जैसे आपके यहाँ सर केवल 2 ही लोग हैं, तो जांच करने वाले कौन लोग हैं? केमिस्ट जब है नहीं तो पूरे प्रदेश का 2 लोग मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 2 केमिस्ट हैं आप कह रहे हैं टोटल, परमानेंट जो है? परमानेंट, हाँ जी। तो परमानेंट नहीं है सर, जो लोग तुमको कैसे आप विश्वास में लेंगे, कैसे काम, जो आउटसोर्स लोग? इतने साल से, जैसे अब हमारे यहाँ आउटसोर्स में ही 12-15 साल से जो आदमी व्यक्ति काम करता है, तो उसको जब तक करता ही रहेगा तो उसको ऑब्वियस सी बात है, आप सिंपल सा टायरो टाइप का आदमी भी आ जाए ना वो भी करने लग जाता है। सर क्या पैमाना है पानी, क्या शुद्धता कैसे मापते हैं? सबसे मेन चीज तो बैक्टीरियोलॉजिकल सबसे बड़ा इशू यही वहां पे हो रहा है। जब तक बैक्टीरियोलॉजी की मतलब बैक्टीरिया से मतलब फीकल उसको बोलते हैं, एग्जैक्टली हम बोलते हैं आपको कि फीकल कॉलीफॉर्म वो एक्सेस हो जाए। एक्सेस तो मतलब ऐसे नॉर्मली बोलते हैं लोग बाग एक्सेस, वो एक्चुअली होना चाहिए 0।
जीरो तो ऐसा कोई अपन पैरामीटर बोल नहीं सकते हैं। वो क्या रहेगा, वो आपका मतलब डॉक्यूमेंटेशनली आप अगर उसको बोलोगे तो वो नील होना चाहिए, फीकल कॉलिफॉर्म। सबसे पहले तो पैक्टोलॉजी, देन नाइट्रेट, फ्लोराइड। फ्लोराइड आप जानते हैं मंडला और इस तरफ जो रहता है कि वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हड्डी की प्रॉब्लम हो जाती है, दांत वगैरह खराब हो जाते हैं, गलने लग जाते हैं, वो फ्लोराइड की वजह से होता है ना। इसके बाद फिर आप समझ लीजिए नाइट्रेट अपने को स्टमक का और दूसरी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। नाइट्रेट होना नहीं चाहिए। आपने कभी एक जमाने में देखा होगा कि ब्लू बेबी एक बड़ा वो हुआ था कि नाइट्रेट एक्सेस हो जाता था, तो ब्लू बेबी के मतलब पूरे शरीर में ब्लू टाइप का ऐसा वो आ जाता था। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।